मायावती को मां बहन की गालियां देते हुए भीड़ आगे बढ़ती है और मायावती को बचाने के लिए आनन फानन में एक कमरे में ले जाकर के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया जाता है। मायावती सुरक्षित रहे इसके लिए उस कमरे में मौजूद पहले से सोफा और टेबल दरवाजे के पीछे लाकर साज दिया जाता है, जिससे कि अगर दरवाजा तोड़ने का प्रयास हो फिर भी मायावती की रक्षा की जा सके, उनको बचाया जा सके। वो तारीख थी 2 जून 1995 की, वो काली रात जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। गेस्ट हाउस कांड के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हमने सोशल मीडिया पर आज कुछ किस्सा पढ़ा जिसमें इस बात का जिक्र था कि मायावती और कांसीराम यह सब कुछ जब हो रहा था तो उसके पहले मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने क्या किया था। आखिरकार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो इतने गुस्से में क्यों थे। मायावती के समर्थन से ही मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन मायावती के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इतना मजबूर कर दिया था कि मुलायम सिंह यादव मायावती और कांशीराम के सामने जब आते थे तो वो कान पकड़कर उठक बैठक भी करने से परहेज नहीं करते थे। और यह सब कुछ जब हमने पढ़ा जनजवार नाम का एक न्यूज पोर्टल पर, तो हमने सोचा कि जरा कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो हमेशा के लिए दबकर खत्म हो जाती हैं, जरा उसके बारे में आपको बताएं। गेस्ट हाउस कांड हुआ तो हुआ क्यों, उसके बारे में सब कुछ बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। मायावती के सामने मुलायम सिंह यादव कान पकड़कर खड़े हैं। मुलायम सिंह यादव वहां पर हो सकता है थोड़ी डांट डपट के बाद उठक बैठक करते हैं। यह दावा जनजवार के उसी न्यूज पोर्टल में किया जाता है। उस पूरे के पूरे कहानी में बताया जाता है कि कैसे मायावती ने अपने समर्थन से, कांशीराम ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को तो बना दिया था, लेकिन खुद मायावती सरकार में शामिल ना रह करके भी असली सरकार वही थी। कहानी बताया जाता है कि जब मायावती और कांशीराम लखनऊ में आया करते थे, साल 1993 का किस्सा है, वहां से इसकी शुरुआत होती है जब समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं और बाबरी मस्जिद टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। और उसी वक्त पर यह नारा बड़ा फेमस हुआ था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा हो गए जय श्री राम। और उसके बाद से यह पूरा का पूरा किस्सा है जो साल 1995 तक चलता रहा। कहा जाता है कि सरकारी जो स्टेट गेस्ट हाउस था वहीं पर कांसीराम और मायावती अक्सर आते थे। उनके कमरे के बारे में जनजवार के उस पोर्टल में जिक्र किया जाता है कि सिर्फ 2 कुर्सियां लगी होती थी और एक टेबल हुआ करता था। जो मुलायम सिंह यादव उस वक्त पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब वो मिलने के लिए कांसीराम से जाते थे तो वहां पर खड़े खड़े बातचीत होती थी। मतलब ये कि एक राज्य का मुख्यमंत्री वहां पर जाता है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को बैठने के लिए कुर्सी तक ऑफर नहीं की जाती। यह मुलायम सिंह यादव का अपमान था। और यह सब कुछ सह करके भी मुलायम सिंह यादव सत्ता में बना रहना चाहते थे। इसके लिए वो सब कुछ देख करके भी एकदम मौन थे, चुप थे। अब इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मुलायम सिंह यादव एक बार कांशीराम से मिलने जाते हैं। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव को कहा गया कि आप दूसरे कमरे में इंतजार कीजिए, कांशीराम इस वक्त पर मीटिंग कर रहे हैं। मायावती और कांशीराम से मुलायम सिंह यादव की मुलाकात में 4 घंटे की देरी होती है। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो 4 घंटे तक इंतजार करता रहा और पूछने पर मालूम चला कि कांशीराम अपना दाढ़ी बनवा रहे थे, वो आराम कर रहे थे। और इतना सब कुछ सुनने के बाद मुलायम सिंह यादव को बड़ा बुरा लगा। एक कसक जो दिल में होती है, मुलायम सिंह यादव के दिल में वो कसक पैदा हो गई। इधर अंदर खाने जो मुलायम सिंह यादव हैं, उनको इस बात की भनक लग चुकी थी कि मायावती और कांशीराम उनके साथ कुछ खेल करने वाले हैं। बसपा अपने विधायकों की एक मीटिंग बुलाती है स्टेट गेस्ट हाउस में और वहीं पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंच जाते हैं। उनको मालूम था कि मुलायम सिंह यादव की सरकार से मायावती अपना समर्थन वापस लेने वाली हैं और उसी के बाद से गेस्ट हाउस कांड हुआ। लेकिन इसके पहले क्या हुआ, हम इस कहानी पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। दरअसल
जनजवार पोर्टल में दयानंद पांडे के हवाले से उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया जाता है कि मुलायम सिंह यादव और कांशीराम और मायावती की मुलाकात होती थी तो मुलायम सिंह यादव ने एक बार कहा था कि कुर्सी दिलवा दीजिए, कुर्सी पर बैठकर बातचीत करें। तो मायावती ने कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या आपको छोटी पड़ रही है। मुलायम सिंह यादव के पास कोई जवाब नहीं सूझा था, वो एकदम चुप हो गए थे। कहने का मतलब कि मुलायम सिंह यादव को मायावती अपने बराबर कमरे में बैठाना तक पसंद नहीं करती थी। कहा जाता है कि उस वक्त पर जब मायावती लखनऊ में आती थी तो एक टारगेट होता था। टारगेट ये होता था कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हैं तो इस विभाग से, इस डिपार्टमेंट से इतना का कलेक्शन चाहिए। ये सब कुछ हम कोई प्रमाण नहीं है कि आपको प्रमाण के तौर पर दिखा करके बता रहे हैं, लेकिन जो तमाम चीजें उस वक्त पर पत्रकार थे, तमाम लोग अपनी नजरों से देख रहे थे, उनके हवाले से जो पोर्टल्स में लिखा गया है वो कहानी बता रहे हैं। जनजवार कहता है कि इसी प्रकार का टारगेट मायावती दिया करती थी। मुलायम सिंह यादव तो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने एक बार कहा था कि मायावती आप आकर के डिप्टी सीएम खुद बन जाइए, सरकार में शामिल हो जाइए, जिससे कम से कम इन चीजों से मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन मायावती ने इनकार कर दिया था क्योंकि मायावती को मुख्यमंत्री बनना था। जब मुलायम सिंह यादव के साथ मायावती के रिश्ते खराब हुए, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव को एक बार उसी गेस्ट हाउस में कांशीराम और मायावती ने बुलाया था, किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई, और मुलायम सिंह यादव ने बाकायदा अपनी माफी मांगी। उन्होंने कान पकड़ करके उनके सामने उठक बैठक करी। इस बात को लिखा गया है। जनजवार अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उन्होंने उठक बैठक की और दैनिक जागरण अखबार का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि उस वक्त पर दैनिक जागरण अखबार में इसका किस्सा छप गया और इसी के बाद से सारा का सारा हंगामा शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, जिसमें शिवपाल सिंह यादव, अतीक अहमद जैसे नाम, ये तमाम लोग चाहते थे कि मायावती से अपमान का बदला लिया जाए जो उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ किया है। और इसी के बाद मायावती जब अपने विधायकों के साथ, बसपा विधायकों के साथ गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रही थी, तब समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद से पूरा का पूरा गेस्ट हाउस कांड हुआ था। हालांकि वो कहानी कि मायावती जब कमरे में जाती थी तो एक कुर्सी सिर्फ कांशीराम के लिए और एक टेबल, और मुलायम सिंह यादव खड़े खड़े बात करते थे। हमने यह सब कुछ पढ़ा तो मुझे बड़ा जरूरी लगा कि ये किस्से, ये कहानियां जो आपको इतिहास से रूबरू कराती हैं, जरा इसके बारे में बताया जाए। दयानंद पांडे उस पूरे के पूरे रिपोर्ट में एस्टेट हाउस कांड के पहले क्या हुआ था इस बात का जिक्र करते हैं। हमने भी आपको पूरी कहानी बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी आप एस्टेट हाउस कांड के बारे में जानते होंगे कि उसके बाद आगे क्या हुआ। अगर उसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि हम एक अलग से वीडियो उस पर बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।